हे टेंथीज, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल वाले में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। तो ये चैप्टर जो है ये सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई में इसका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स का। और अगर हम आईसीएसई की बात करें तो इसमें ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, इसमें ये आता है 1 से 2 मार्क्स का। ठीक है, पर ये चैप्टर बहुत ईजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एपी। ओके, तो जो एपी होती है, एपी एक हमारी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें हम नया नंबर फाइंड करते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्म ऐड करके। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे हम लोग की जो एपी दी गई है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। अब हमने इसमें क्या किया, +2 ऐड किया तो हमारा टर्म क्या बन गया, 4 बन गया। फिर हमने +2 ऐड किया तो हमारा टर्म क्या बन गया, 6 बन गया। तो बात ये है कि हम यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर टर्म जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको ऐड करते हैं और हम लोग के नए टर्म्स निकलते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का जो पहला टर्म आ रहा है, पहले टर्म को हम लिखते हैं a1, वो हमारा आ रहा है 2। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा टर्म हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 4। फिर तीसरा टर्म हमारा आ रहा है 6। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 ऐड करते जा रहे हैं, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस है 2 और हमारी एपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है जिसमें हम लोग का एक पर्टिकुलर टर्म ऐड करके नया टर्म फाइंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं एपी। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग का अगर हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स या टर्मिनोलॉजी देख लें, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हमेशा हम बोलते हैं ए, और जो हम लोग का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, तो एक एक करके अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए। फिर हमने उसमें डी ऐड किया तो सेकंड टर्म क्या हो गया, a+d। फिर हमने उसमें डी ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म क्या हो गया, a+2d। इस तरीके से हमारी एपी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हम लोग का एपी में जो डी था, जो भी मैंने डी बताया यानी कॉमन डिफरेंस, वो हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम उसको भले ही ऐड कर रहे हो, जैसे भी मैंने बताया पहला टर्म हमारा ए है, दूसरा टर्म हमारा a+d है, तीसरा टर्म हमारा a+2d है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो डी होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो चलो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले हमारी ये वाली एपी दी गई है, ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 20 और सेकंड टर्म क्या है 30। तो यहाँ से यहाँ आने पे हमने क्या किया है, हमने +10 किया है। ओके, ये सबको दिख रहा है, हमने क्या किया है, +10 किया है। फिर चाहे हम देखें 30 से 40 आने पे भी हमने क्या किया है, +10 किया है। 40 से 50 आने के लिए भी हमने +10 किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हमारा 10, यानी हम यहाँ पे बार बार +10 कर रहे हैं तो हम लोग की एपी फॉर्म हो रही है, यानी हमारा जो डी है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। ओके, बट अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 100 और सेकंड टर्म क्या है 75। तो 100 से 75 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 25 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, -25। फिर 75 से 50 आने के लिए फिर हमें क्या करना है, फिर हमने 25 कम किया है, फिर हमें -25 करना है। तो यहाँ पे फिर 50 से 25 आने के लिए फिर हमें -25 करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बार बार 25 कम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे लेकिन यहाँ पे हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, निगेटिव है। ओके, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -25 है। अब देखो अगर हम तीसरी वाली सीरीज देखें, इसमें पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म भी 5 है। तो ना तो हमने इसमें कुछ ऐड किया है, ना तो हमने यहाँ पे कुछ माइनस किया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0। फिर आगे देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं या तो हमने +0 किया या तो हमने -0 किया है, पर कुल मिला के जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे हम लोग का डी 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो हम लोग का डी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, और डी को हम निकालने के लिए करते क्या है, एक चीज और देख लो, जो कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो उसमें हम दो टर्म्स को माइनस करते हैं, या तो हम a2 - a1 करेंगे या तो हम a3 - a2 करेंगे। दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, या तो हम a4 - a3 करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें डी कैसे फाइंड करना है। क्लियर? ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि अब हमें मान लो कुछ सीक्वेंस दी है, हम कैसे चेक करें कि वो हम लोग की एपी है कि नहीं है। ठीक है, हमें कोई सीक्वेंस दी है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, हमें चेक करना है कि वो एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। तो अब इसमें हम वही करेंगे, इसमें हम
दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि वो सब में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो डिफरेंस सब में सेम आता है यानी कॉमन आता है तो वो हमारी एपी है, वरना वो एपी नहीं है। तो चलो फर्स्ट सीरीज देखते हैं। अगर हम पहले सीरीज की बात करें तो हम लोग का यहाँ पे a1 कितना है, पहला टर्म है हमारा 11, a2 कितना है, दूसरा टर्म है हमारा 22, a3 कितना है, तीसरा टर्म है हमारा 33, ठीक है। a4 कितना है, a4 हमारा है 44। आपको दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। मान लो पहले हमने a2 और a1 के बीच का डिफरेंस निकाला, तो a2 माइनस a1 ये हमारा कितना आ रहा है, 22 माइनस 11 विच इज 11। अगर हम लोग a3 माइनस a2 करें, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालें, तो ये क्या आएगा, 33 माइनस 22 विच इज अगेन 11। या अगर हम आगे और डिफरेंस निकालें टर्म्स का, तो हमारा क्या आएगा, 44 माइनस 33 विच इज अगेन 11। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो यस इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो ये एपी हमारा फॉर्म कर रहा है। पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हम लोग का इसमें पहला टर्म क्या दिया है, इसमें हमारा पहला टर्म दिया है 3, दूसरा टर्म क्या दिया है इसमें हमारा दूसरा टर्म दिया है 0, तीसरा टर्म क्या दिया है 3, और फिर चौथा टर्म क्या दिया है 0। ओके, तो इसमें अगर आप डिफरेंस निकालो पहले दो टर्म्स का, यानी पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा हम लोग का, 0 माइनस 3 दैट इज -3। तो इसके हिसाब से हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। बट अगर अभी हम a3 माइनस a2 करते, a3 माइनस a2, तो a3 हमारा कितना है 3 और a2 कितना है 0। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 3 माइनस 0, तो आएगा 3। क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। ये एपी क्यों नहीं फॉर्म कर रही है, क्योंकि हर बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए हर टर्म्स के बीच का, बट यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में हमको a1 क्या दिया, इसमें देखो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहला टर्म आपका क्या है 1, दूसरा टर्म आपका इसमें क्या है -1, तीसरा टर्म अगर आप लिखो तो तीसरा टर्म क्या है -3, चौथा टर्म क्या है आपका -5, ठीक है। अब इसमें अगर आप डिफरेंस निकालो पहले a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करोगे तो a2 कितना -1 और a1 कितना है 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2, ठीक है, ये हमारा -2 आ रहा है। अगर ऐसे ही आप a3 माइनस a2 करोगे, तो a3 माइनस a2 करने पे आपको क्या करना है, -3 माइनस -1, तो ये अगेन इट इज -2। ऐसे ही फर्दर अगर आप सॉल्व करो a4 माइनस a3 माइनस a3 करोगे तो क्या आएगा, -5 माइनस -3 विच इज अगेन -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो यस इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी गिवन सीरीज जो है वो एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी तक तो हमने सिर्फ चेक किया था, अब हमें क्या है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एपी गिवन है और हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अभी जैसे आपने पीछे देखा, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, a1 लिखते हैं, और इसको हम जनरली a भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में आपको a गिवन होगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले जो सीरीज है ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये एपी है, हमको जनरली बस इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म जो हम लोग का होगा वो हमारा a होगा या a1 होगा, तो वो तो वही होगा ना जो सीरीज में फर्स्ट टर्म दिया होगा। तो अभी सीरीज में हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारा 75 है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। ओके, अब हमें और क्या फाइंड करना है, यहाँ पे d फाइंड करना है, ठीक है। हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, d हमारा क्या है, d हमारा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो इसको हम a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, और हमको इस सीरीज में दिख रहा है a2 जो है वो हमारा 67 है और a1 जो है वो हमारा 75 है। तो अगर इनके पीछे डिफरेंस निकालेंगे इट विल बी -8। ओके, ऐसे आप कोई और दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते थे, बट दैट शुड बी कॉन्सिक्यूटिव। ओके, जैसे अगर आप d निकालने के लिए ये भी कर सकते थे कि आप a3 माइनस a2 करते, तब आप 59 माइनस 67 करते, तो ये भी क्या आता, ये भी -8 ही आता, क्योंकि हम लोग को दिया है कि एपी है तो डिफरेंस कॉमन ही रहेगा। ओके, तो आपने a की वैल्यू फाइंड कर दी 75 और आपने d की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, -8, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस एपी में फाइंड किया है। ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग को जो सीरीज दी है, जो नेक्स्ट सीरीज दी है, इसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 0। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 0 दिया है जो दिख रहा है, ठीक है। सेकंड टर्म दिया है 1/4, थर्ड टर्म दिया है 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का a1 0 है, हम लोग का जो a2 है वो कितना है 1/4, a3 कितना है, a3 है हम लोग का 1/2। तो
तो अगर इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1 कितना आता है, 1/4 माइनस 0, दैट विल बी 1/4। ठीक है, अगर आप a3 माइनस a2 करते तब भी यही आता, तो क्या करना पड़ता, 1/2 माइनस 1/4, दैट इज अगेन 1/4। ओके, तो यानी इसमें आपकी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4। और इसमें आपकी ए यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमको क्या करना था, सिर्फ फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका सिर्फ एमसीक्यू में ही आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अब आगे अगर बढ़े एपी को और जाने, तो अभी तक हम लोग जो सीरीज फाइंड कर रहे थे, एपी हमारे अभी हमने देखा था, एपी हमारी क्या थी, एपी हमारी एक सीक्वेंस थी जिसमें हम टर्म्स बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, जैसे मैंने पीछे बताया था, पहला टर्म हमारा ए होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म हम लोग का a प्लस 2d होता है, ऐसे करके टर्म्स बढ़ते जाते हैं। ओके, पर अगर आपको मान लो क्वेश्चन में एक एपी दी है, इसमें 3 टर्म्स दिए हैं और आपको क्वेश्चन में 10th टर्म पूछा है, तो क्या आप बार बार ऐड कर करके टर्म निकालोगे, नहीं। अगर आपको बहुत आगे जाकर एपी का कोई टर्म निकालना है तो आप ऐड नहीं करोगे। अगर हम A10 देखें, 10th टर्म बहुत आगे आएगा और अभी आपको सिर्फ 3 टर्म्स दिए हैं, तो आप इतने आगे ऐड तो नहीं करोगे ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मुला यूज करते हैं, जनरल फॉर्मुला, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को समझिए। इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर हमें कोई भी टर्म nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे टर्म्स अभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। डी हमारा क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। n क्या है, वो टर्म जो हमें फाइंड करना है, जैसे हमें यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे अभी हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू है 10। ओके, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जैसे अगर हम लोग को जो सीरीज गिवन है उसमें हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारा क्या आएगा, 7 माइनस 2, a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है हम लोग का 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का n आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10th टर्म यानी a10 फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला अगर यूज करें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a1 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दे तो a1 हमारा है 2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है 5, दैट इज 45 प्लस 2 47, तो हमारा 10th टर्म आ गया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि कोई भी अगर हम लोग को एपी दी गई है, उसमें हमको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, हमको कोई बहुत आगे वाला टर्म निकालना है, तो आगे वाला टर्म निकालने के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान रख लो, ये आगे काम आएगा। ओके, चलो इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे होती जाएगी, प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले जो गिवन हो वो लिख दिया करो। हमें दिया है 7th टर्म ऑफ द एपी इज 20, 7th टर्म दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। 7th टर्म को हम क्या बोलते हैं, a7, तो a7 हमें दिया गया है 20। ओके, और क्या दिया है क्वेश्चन में, 13th टर्म इज 32, 13th टर्म दिया है, 13th टर्म यानी a13। ओके, 13th टर्म यानी हम लोग का a13, तो a13 हमें कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ओके, तो a7 दिया है, a13 दिया है। अच्छा, अभी जैसे पीछे हम लोगों ने सीखा था, तो a7 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया यानी ये वाला, अभी जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया, इस जनरल फॉर्मूला से अगर आप समझो तो 13 अगर हमें लिखना है तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, 13, और अगर हम 7th टर्म लिखना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ओके, तो अभी हमें 7th टर्म लिखना है, तो उस फॉर्मूले से अगर हम चले तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n-1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, और ऐसे अगर हम जनरल फॉर्मूला से a13 को लिखेंगे तो वो क्या होगा, a1 प्लस, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 13, 13 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया a1 प्लस 6d, और ये क्या बन गया हमारा a1 प्लस 12d। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ जस्ट जनरल फॉर्मूला जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ये जनरल फॉर्मूला यूज करके अभी तक हमने सिर्फ 2 इक्वेशन फॉर्म किए हैं। ओके, और आपको a1 हमें दिया कितना गया है, a7, 7th टर्म हमें दिया गया है 20, और हमें 13th टर्म कितना दिया गया है, 13th टर्म हमें दिया गया है 32। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली, पहली और दूसरी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब इन 2 इक्वेशंस को अगर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ये तो आपने 9th क्लास में सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, हमने मान लो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम सेकेंड, पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमने सब कुछ माइनस माइनस ले लिया, मतलब तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 6d इज इक्वल टू 12। ओके, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा d कितना आ गया, d आ गया हमारा 2। ओके,
और इसको अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो हमने फर्स्ट में पुट कर लिया डी को, तो हमारा क्या a1 की वैल्यू आ जाएगी। डी को अगर हमने 2 पुट किया तो ये आया 12 इज इक्वल टू 20, और इसको अगर आगे लिखे तो a1 हमारा कितना आ गया 8। ओके, तो यहाँ पे हमारी a1 की वैल्यू आ गई 8 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है हमें एपी फॉर्म करनी है। एपी फाइंड करनी है, तो हम एपी को जस्ट लिख देंगे जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, पहला टर्म अभी हमारा, मतलब अगर हम इसको एपी के फॉर्म में लिखें, ठीक है, अगर इसको हम एपी के फॉर्म में लिखें तो पहला टर्म हमारा कितना आया था, पहला टर्म हमारा आ रहा है 8। ठीक है, दूसरा टर्म हम लोग डी ऐड कर ले, डी हमारा कितना है, डी हमने भी फाइंड किया 2 आ रहा है। तो अगर डी हम इसमें ऐड करें तो हमारा डी कितना, मतलब सेकंड टर्म कितना आ गया 10, फिर इसमें हम 2 ऐड करें तो थर्ड टर्म कितना आ गया 12, फिर 2 ऐड करें तो क्या टर्म क्या आ गया 14, ऐसे करके हमारी एपी फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको जस्ट हम लोग का जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना था, उसी से क्वेश्चन फॉर्म करनी थी, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी और फिर एपी फॉर्म हो गई। ओके, इट वॉज वेरी इजी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करेंगे उनमें हम लोग जनरल टर्म का ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, मोस्टली क्वेश्चंस में वो तो यूज होगा ही होगा। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज दिस। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें एपी दी गई है और हमसे पूछा है विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म 109 होगा, कौन सा टर्म, यानी हमें क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। हमें टर्म दिया गया है, यानी हमें एन दिया गया है, हमें nth टर्म दिया है और हमसे एन की वैल्यू पूछ रहे हैं और हमें एपी भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम अपनी एपी नोट कर लेते हैं। हमारी एपी क्या है 4, 9, 14, 19। ठीक है, ये हमारी एपी है। इस एपी से हमको सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, पहले सबसे पहले आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप वो लिख लो। ठीक है, सबसे पहले इस एपी को देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है 4 है। ठीक है, और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं। हमने पहले मतलब क्या किया, +5 ऐड किया। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, +5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो हम लोग का जो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ए पता चल गया, यानी A1 पता चल गया और डी पता चल गया। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कोई nth टर्म है, वो हमारा कितना है 109 है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पीछे जरा देखो, आपने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो an था वो कितना था, वो हमारा था a1 प्लस n माइनस 1d, और आपको इस n की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको nth टर्म दिया है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसी फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 109। ओके, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 4 है, n हमें फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं है। d कितना है हमारा 5 है, इज इक्वल टू 109। ओके, ये हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 105। 5 को उधर हम डिवाइड में भेज देंगे तो n माइनस 1 हमारा कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा हमारा 21, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो n कितना आ गया 22। ठीक है, तो n की वैल्यू 22 आ गई। इसका मतलब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 22nd टर्म। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 22nd टर्म, तो इसका आंसर है 22nd टर्म। हम लोग का 22nd टर्म हमारा जो होगा वो 109 आएगा। ओके, तो इसमें भी आपने जनरल फॉर्मूला यूज किया और n की वैल्यू फाइंड की। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाए उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या पूछा है। अभी आपको विच टर्म पूछा तो आपको n की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमको ये टर्म दिया है और हमसे पूछा है क्या ये एपी का टर्म है, और हमें एपी भी दी गई है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और हमें चेक करना है क्या ये टर्म एपी का है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए जैसा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस स्लाइड का क्वेश्चन था वैसे ही करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आपको एपी दी थी, आपने एन की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या ये टर्म एपी में है, तब भी हमें एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो एपी दी है वो लिखते हैं 17, 12, 7, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला टर्म तो हमें साफ साफ पता चलता है, जो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया होता है। फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है 17, तो a1 हमारा आ गया 17। ठीक है, दूसरी चीज हमें डी की वैल्यू पुट करनी है। डी की वैल्यू पुट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम a2 माइनस a1 करते हैं, दो टर्म्स का डिफरेंस। तो दो टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो 12 माइनस 17, ये क्या आ जाएगा आपका -9। ओके, तो डी हमारा कितना आ गया -9 आ गया। ओके, आपको क्या करना है, अब आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वो हमारा क्या था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आपको कोई भी टर्म दिया है, वो आपको क्या दिया है -150 इज इक्वल टू a1। a1 कितना आ रहा है आपका 17 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ रहा है -9। ओके, अब 17 को अगर हम उधर भेजें
तो वो कितना आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा -167 इज इक्वल टू -9 और ब्रैकेट में n-1। ओके, तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो -9 डिवाइड में जाएगा, तो अगर -9 हमारा वहाँ डिवाइड में जाता है तो क्या वो डिवाइड हो पाएगा, वो आएगा 167/9 इज इक्वल टू n-1। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी n की वैल्यू आ रही है 167/9 + 1। दैट इज अगर इसको आप सॉल्व करो आगे और 9 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 176/9, ठीक है। क्या ये हमारा 9 से जा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो क्या ये हमारा 9 से जा रहा है, नहीं, ये हमारा 9 से नहीं जा रहा है, 9 1 जा 9 एंड दैट इज 86, इट विल नॉट कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका जो आ रहा है ये आपका एक फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये क्या आपका ये नेचुरल नंबर है, नो, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपका एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, पर जो आपका n की वैल्यू होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा था क्या ये एपी का टर्म है, तो नो, इसका आंसर क्या होगा, नो। नो क्यों, क्योंकि जो हमारा n होता है इट शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 ऐसे तो देखते हैं हम टर्म्स, ठीक है, वो होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पर इसकी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, इट्स नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, ये -150 जो है ये एपी का टर्म नहीं है। तो हमको क्या बोला है, हमको क्वेश्चन में बोला है विच टर्म मतलब हमको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी हमें एपी गिवन है इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमें बोला है कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो हमसे n की वैल्यू पूछी है जिसके लिए हमारा जो an है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी an हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो इस सीरीज को तो पहला 201, दूसरा टर्म 192, तीसरा टर्म 183, तो ये हम लोग की सीरीज कैसी डिक्रीजिंग है, ये कम होती जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके कोई टर्म तो नेगेटिव आएगा ना, तो हमसे पूछा है विच फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज नेगेटिव, यानी हमें n की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले अगर आप एपी देखो तो आपका फर्स्ट टर्म यानी a1 की वैल्यू कितनी है 201, और डी की वैल्यू देखो, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा 192 - 201, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -9। ओके, अब आपको बोला है कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो हम an का अगर जनरल फॉर्मूला खोले तो वो क्या आएगा a1 + n-1d लेस देन 0। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 201, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है -9 लेस देन 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 210 - 9n लेस देन 0। -9n को अगर उस तरफ भेज दे तो क्या आ जाएगा 210 लेस देन 9n। फिर 9 को अगर हम डिवाइड में भेजें फर्दर कैलकुलेशन तो 210 डिवाइड बाई 9 लेस देन n, और अगर आप 210 डिवाइड बाई 9 करोगे सॉल्व तो इसमें आपकी वैल्यू कुछ आएगी 23.3 समथिंग। तो n आपका, अब आपको पता है मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था जो n होता है वो हमारा एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर तो हम लोग के फ्रैक्शंस में या पॉइंट में नहीं होते हैं, तो n की आपको वैल्यू चाहिए 23.3 से बड़ी हो, तो ऐसे सबसे पहले n की कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले ऐसी तो n की वैल्यू 24 ही आ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो कि नेगेटिव हो सकता है इस सीरीज का या इस एपी का, वो क्या होगा हमारा 24, ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 24। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, अभी तक आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो सब में आपका जनरल फॉर्मूला ही यूज होना है। हमको एक एपी फाइंड करनी है जिसमें हमारा फोर्थ टर्म दिया है 18 और हमें डिफरेंस दिया है किसके बीच का, 9th टर्म का और 15th टर्म का डिफरेंस हमें दिया है 30। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले आप वो नोट कर लो। सबसे पहले आपको फोर्थ टर्म गिवन है यानी A4 आपको कितना गिवन है 18, और आपको डिफरेंस यानी किसके बीच का दिया है 15th टर्म और 9th टर्म, इनका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 30, ठीक है। अब फिर से आप जनरल फॉर्मूला यूज करो, तो A4 की वैल्यू क्या होगी, A4 हमारा क्या होगा, A4 होगा हमारा A1 + n-1d। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस चीज की बात करें तो A4 को हम लिख सकते हैं इसी जनरल फॉर्मूला से, हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A1 + n को हम अगर 4 यूज करेंगे तो 4 - 1d = 18, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर सॉल्व करें तो A1 + 3d = 18, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा A15 को हम लिख सकते हैं A1 + 14d प्लस माइनस A9 को हम क्या लिख सकते हैं A1 + 8d = 30, ठीक है।
इसको अगर आप आगे सॉल्व करो तो a1 तो इस वाली क्वेश्चन में कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6d इज इक्वल टू 30। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चन आ रही है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको d और a की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको ap की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर इसमें आप d की वैल्यू फाइंड करो, इसको सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन को, अगर सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और इस इक्वेशन में अगर आप d की वैल्यू पुट करो तो a1 प्लस 15 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। दैट इज आपका a1 कितना आ जाएगा 3। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारी जो AP बनेगी, AP हमारी कैसे बनती है, पहला टर्म अगर आप लिखो 3 आया, फिर हम कॉमन डिफरेंस यानी 5 ऐड करें तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया, फिर हम 5 ऐड करें तो कितना आ गया 13 आ गया, फिर 5 ऐड करें तो वो 18 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी चलती जाएगी ये सीरीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर दी, हमने अपनी AP फाइंड कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोग an फाइंड कर रहे थे। ठीक है, यानी हम लोग अपना nth टर्म फाइंड कर रहे थे, लेकिन nth टर्म हम लोग जो फाइंड कर रहे थे अभी तक वो स्टार्टिंग से फाइंड कर रहे थे, मतलब हम लोग की सीरीज स्टार्टिंग से चल रही थी तो हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, nth टर्म। अब हमको एक नया फॉर्मूला सीखना है। इसमें क्या बोला है कि हमें nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, मतलब जो हम लोग की AP होगी उसको हम पीछे से देखेंगे। अगर हम पीछे से देख रहे हैं और हमें nth टर्म फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L माइनस एन माइनस 1d। यहाँ पे जो L होता है ये हमारा AP का लास्ट टर्म होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा लास्ट टर्म होगा। तो अगर हमें nth टर्म एंड से निकालना है AP के, किससे निकालना है एंड से, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो जैसे आपको ये प्रॉब्लम दी है इसी तरीके की हम एक प्रॉब्लम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, यहाँ आपको एंड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और आपकी AP गिवन है, इस AP में आपको लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है और बाकी टर्म्स भी हैं, तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, आपको 10th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। कैसे निकालना है, फ्रॉम एंड। एंड के लिए निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, L माइनस एन माइनस 1d। एन यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे टू डी। ठीक है, अब अगर आप L देखो जो आपको क्वेश्चन दिया है, L आपका लास्ट टर्म है तो वो कितना हो गया 254। और अगर आप D देखो, D क्या है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो अगर आप दो टर्म्स को माइनस करो, फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस कर लो तो D आपका कितना आएगा 5 आएगा। ओके, तो आपका D आ गया, L आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करो तो आपका L कितना है 254 माइनस 9 इंटू डी कितना है 5 है। ठीक है, यानी 254 माइनस 45। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे फर्दर तो ये आपका आ जाएगा 209। ठीक है, तो हम लोग का 10th टर्म फ्रॉम द एंड अगर हमें निकालना है इस फॉर्मूले से तो वो क्या आ गया 209। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। एक चीज और देखो, अभी आपको क्या करना था, अभी आपको एंड से कोई भी किसी टर्म निकालना था, कोई भी nth टर्म एंड से निकालना था, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी टोटल कितने टर्म्स हैं हम लोग की AP में, कोई हमको AP गिवन है उसमें टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, यानी लास्ट वाला टर्म हमारा कौन से नंबर वाला टर्म है, ये निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। L यहाँ पे आपका लास्ट टर्म होगा, मतलब आप लास्ट टर्म पुट करोगे तो देखोगे आपकी n की वैल्यू क्या है, जो n की वैल्यू आएगी ना वही आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, उस AP में कितने टर्म्स आ रहे हैं वही आपके n की वैल्यू जो होगी वही n नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ओके, ठीक है, देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपको यही चीज मैंने जो भी बताई वो यूज करनी है। आपको भी मैंने बताया कि जो आपका लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म यानी आपका L इज इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स वैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में होगा। आपको क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब हमसे n की वैल्यू पूछिए कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट जो कि 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखो आप सोचोगे इस क्वेश्चन में AP कहाँ गिवन है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। इस क्वेश्चन में आपकी AP नहीं गिवन है। सबसे पहले तो आपको AP फाइंड करनी है, AP फॉर्म करनी है, मतलब नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो अगर इसकी AP लिखो, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन सा 6 से डिविजिबल होता है, 12 होता है। इसके बाद कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होता है 2 डिजिट, 18 होता है। इसके बाद 24 होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप आगे तक जाओ तो 2 डिजिट नंबर्स तो हमारे कौन से होते हैं, जो 100 से कम होते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 100 से कम वाला और कौन सा नंबर है जो हम लोग का 6 से डिविजिबल होता है, 96। ठीक है, 96 हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर है। ये एक तरह से देखें हम लोग का ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 6 है। ओके, जो कि हमारा 6 से डिविजिबल है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने AP फॉर्म कर ली।
अब इस एपी में आपको क्या क्या पता चल रहा है? आपको फर्स्ट टर्म पता चल रहा है 12 है, कॉमन डिफरेंस पता चल रहा है अपना 6 है, और आपको लास्ट टर्म भी हमारा पता चल रहा है 96 है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एन की फाइंड करनी है, क्योंकि ये सारे जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग के सारे नंबर्स आ रहे हैं ये वही नंबर्स है ना जो हमारे 2 से डिविजिबल हैं। तो आपको यही फाइंड करना था ना कितने नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स हैं जो हम लोग के 6 से डिविजिबल हैं। आपको ये चीज फाइंड करनी थी, तो आपको क्या करना है? आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, इसके क्या करने हैं यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने हैं इस एपी के, कितने नंबर्स है जो 2 डिजिट जो 6 से डिविजिबल हैं। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट कर ले तो एल की वैल्यू 96 इज इक्वल टू ए1 की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 6। अगर इसको आप सॉल्व करते हो फर्दर तो 12 आपका इधर आ जाएगा 96 माइनस 12 दैट इज 84 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6 को आप वहाँ डिवाइड में भेज दो और फिर प्लस में 1, तो आपकी जो एन की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो 15 नंबर्स हैं आपके जो कि 2 डिजिट हैं और वो 6 से डिविजिबल हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 15। ओके, चलो अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपकी सेम उसी टाइप की है बट आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, क्योंकि आपको ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 101 और 999 के बीच के हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल है, आपको ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको एपी फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला है जो टर्म्स है वो 101 और 999 के बीच के ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आप इसके बारे में आप एपी सोचो। ठीक है, तो आपको जो नंबर्स पीछे जो क्वेश्चन दिया था इसमें आपको हमको बोला गया था कि जो वो होना चाहिए वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो हमको सिर्फ क्वेश्चन में दिया था कि वो 6 से डिविजिबल। अब 6 की टेबल तो सबको याद है, तो सबने सोच लिया था कि हमें 6 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है जो टर्म्स हैं वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो जो नंबर्स 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो हमारे 10 से डिविजिबल होते हैं। हम ये चीज बोल सकते हैं ना कि वो हमारे किससे डिविजिबल होंगे? 10 से डिविजिबल होंगे। तो आपको जो अब डिफरेंस रखना है वो 10 का रखना है। आपको जो नंबर्स लेने वो 10 से डिविजिबल होने चाहिए और वो नंबर्स 101 और 999 के बीच के होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखो 101 के आगे तो 101, 102, 103 ऐसे बढ़ते चले जाओगे, तो सबसे पहला कौन सा टर्म है जो 10 से डिविजिबल है? सबसे पहले आएगा 110, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? 120, फिर कौन सा आएगा? 130, ऐसे करके आपका 10 बढ़ता चला जाएगा। और आपको जो टर्म्स रखने हैं वो 999 से कम होना चाहिए। तो 999 से जो कम हम टर्म देखें तो 990 ही होगा हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म होगा जो 10 से डिविजिबल होगा, इन दोनों के बीच का होगा। तो ये हमने क्या फॉर्म कर ली? हमने अपनी एपी फॉर्म कर ली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब इसमें जो हमारा A1 होगा फर्स्ट टर्म वो कितना आ रहा है? 110। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और जो हमारा लास्ट टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है? 990 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ने जो फॉर्मूला पीछे पढ़ा था L इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड करने कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल आ रहे हैं। तो आप ये वैल्यूज पुट कर लो 990 इज इक्वल टू 110 प्लस एन माइनस वन इंटू 10, ये आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? ये हम लोग का यहाँ पे जाके अगर हम लोग 110 को इधर माइनस में भेजे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 0। अगर इसको आप भेजो तो ये आपका क्या बन जाएगा? 990 माइनस 110 और उधर का प्लस 10 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 10n, ये आ जाएगा। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा हम लोग का 890 इज इक्वल टू 10n, और इसको अगर आप आगे फाइंड करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 89। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 89। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितने टर्म्स आ गए हमारे? 89 आ गए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग एपी फॉर्म कर रहे थे या हम ए की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, डी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ये सब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जनरल फॉर्मुला ही यूज कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला है? इसमें आपको क्वेश्चन में नया क्वेश्चन है, इसमें आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है एपी का। ठीक है, क्या टर्म फाइंड करना है? मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म फाइंड कभी भी अगर करना होता है सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हम लोग के टोटल टर्म्स है कितने। इसमें आप मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हो? आपकी पूरी अगर एपी लिखी है तो आपको बीच वाला टर्म फाइंड करना है। तो बीच वाला टर्म तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना टोटल टर्म्स कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले चेक करते हैं कि टोटल टर्म्स कितने हैं सीरीज में। ठीक है, तो टोटल टर्म्स देखने के लिए आप क्या करो? सबसे पहले फिर से इसके चीजें लिखो जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है। A1 आ गया हमारा 6। अगर हम उसके बाद डी देखें, डी हमारा कितना आ गया? 30 माइनस 6, यानी डी हमारा आ गया 7।
और हम लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म हमारा कितना आ गया 216। तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, तो L कितना आ रहा है 216, A1 कितना आ रहा है 6 प्लस n माइनस वन, एन हमारा टोटल टर्म्स है, और D कितना आ रहा है 7, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 210 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करो तो n आ जाएगा हमारा 31, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं हमारे, टोटल टर्म्स आ रहे हैं 31। तो मतलब आपको जो एपी दी गई है, जो आपकी एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं, उसमें हमारे 31 टर्म्स हैं। तो 31 टर्म्स अगर एपी होती है, मतलब कितने भी टर्म्स हो, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तभी उसमें आपका मिडिल टर्म होता है, ठीक है। इवन में तो हमारे 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, तो अगर हमारा ऑड होता है तभी केस में मिडिल टर्म होता है। और मिडिल टर्म हमारा कौन सा टर्म होता है, वो होता है हमारा n प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। ये वाला टर्म जो होता है ये हम लोग का मिडिल टर्म होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तब जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 1/2th टर्म होगा, ठीक है। अगर इस चीज की वैल्यू आप फाइंड करो तो ये क्या आएगा 31 प्लस 1/2th टर्म, यानी इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका क्या है 16th टर्म। तो अगर हमारे टोटल 31 टर्म्स हैं तो जो 16th टर्म होगा, हम बीच वाला टर्म 16th टर्म जो होगा वो हमारा एपी का मिडिल टर्म होगा। तो यानी आपको 16 टर्म निकालना है, यानी आपको A16 निकालना है। जो आपका यहाँ पे मिडिल टर्म आपको निकालना है वो आपका कौन सा टर्म है, A16, 16th टर्म है। तो A16 आपका क्या होगा, A1 प्लस n माइनस वन, यानी 16 माइनस वन इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो फिर से। A1 हमारा कितना आ रहा है, A1 आ रहा है 6 प्लस 15 इंटू डी कितना आ रहा है 7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 111, ठीक है। तो आपका मिडिल टर्म यहाँ पे कितना आ गया 111, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। अभी तक देखो मैंने आपको जितनी चीजें बताई, मिडिल टर्म और आपका लास्ट से अगर टर्म देख रहे हो, एंड टर्म देख रहे हो, तो ये सब बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो, ये चीज आपको बहुत याद रखनी है, ये चीज आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आ सकती है, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 नंबर्स हम लोग के एपी में है, तो उन 3 नंबर्स को आप एज्यूम करोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। डिफरेंस तो सबके बीच का d है ना, ठीक है। तो आप इनको क्या लोगे इजी कैलकुलेशन के लिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ऐसे अगर आपको 4 नंबर्स बोले गए हो एपी में है, तो उनको हम लेंगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। अगर 5 नंबर्स बोले गए होंगे तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर हमारे 3 नंबर्स दिए तब हमें क्या लेना है, 4 नंबर्स दिए तब क्या लेना है, 5 नंबर्स दिए तब क्या लेना है, ठीक है। तो अब अगर 3 नंबर्स दिए गए हो तो आपको क्या करना है। अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें दिया है द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। अब कितने एंगल्स होते हैं, ऑफ कोर्स 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स है हम लोग के जो कि एपी में है, ठीक है। तो हम इनको क्या लेंगे, अब हमने जो अभी नोट पढ़ा उसके हिसाब से हमको a माइनस डी लेंगे एक एंगल को, एक को a लेंगे और एक को a प्लस डी लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का लीस्ट एंगल सबसे छोटा, और ये हमारा लार्जेस्ट एंगल है या ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में हमने 3 एंगल्स ले लिए, हमको क्या करना है, हमको इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो हमें एपी में क्वेश्चन में गिवन था कि 3 टर्म्स एपी में है, तो हमने कॉन्सेप्ट यूज करके इनको टर्म्स को तो एपी में ले लिया, ठीक है। मतलब टर्म्स को हमने लेट कर लिया अपनी मर्जी से, हमने लेट कर लिया कि जो हमारे एंगल्स हैं वो हमारे क्या है, वो हमारे a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम होता है, जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम इनका सम करें, तो इनका अगर हम सम करेंगे तो हम लोग के एंगल्स क्या दिए, हमारे एंगल्स दिए हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अगर इनका हम सम करें तो ये क्या होगा, a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। इन टर्म्स का सम करेंगे तो क्या आएगा 180, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका 3a इज इक्वल टू 180 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a कितना आ गया हमारा 60। तो देखो a की वैल्यू तो 60 आ गई, ठीक है। अब d नहीं पता चल रहा है, तो d पता करने के लिए हमको दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो हम लोग का a प्लस डी है, ठीक है। और वो ट्वाइस द लीस्ट, लीस्ट कौन सा है, a माइनस डी है, ठीक है। अब a की वैल्यू तो आपको पता चल गई है ना, तो उसको आप पुट कर सकते हो। तो हमारा क्या होगा 60 प्लस डी इज इक्वल टू 120 माइनस टू डी, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 3d इज इक्वल टू 60,
तो आपका डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 20। तो अगर आप ए और डी की वैल्यूज पुट कर लो तो फर्स्ट एंगल जो हमारा ए माइनस डी था वो कितना आएगा 60 माइनस 20 यानी 40। दूसरा एंगल हमारा ए था तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60। और तीसरा एंगल हमारा ए प्लस डी था तो ये कितना आ गया 80। 20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इनको डिग्री भी लगा देते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, मतलब जो एंगल्स आ रहे हैं ट्राइंगल के, वो हमारा क्या आ रहे हैं 40, 60 और 80। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है जिसमें आपको कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स दिए होंगे एपी में, तो आपको उनको इसी नोट के अकॉर्डिंग लेट करना है। ओके, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग को टर्म फाइंड कर रहे थे एपी में, या मतलब मिडिल टर्म फाइंड कर रहे थे। अभी तक आप वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। अभी आपको क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आना है जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका एपी का, वो क्या है सम ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हमें कुछ टर्म्स का सम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको एपी है, एपी हमारी क्या होती है, ए होती है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ऐसे करके आपकी एपी फॉर्म होती जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ टर्म्स का सम निकालना है, मान लो आपको एन टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, उस अकॉर्डिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला याद रखने, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, एस एन इज इक्वल टू, मतलब आपको एन टर्म्स का सम निकालना है तो उसको हम एस एन लिखते हैं। ठीक है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आप याद रखो कि आपका एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, जब आपको nth टर्म गिवन है, जब आपको an गिवन होगा, ठीक है, जब आपको nth टर्म गिवन होगा, जब आपको nth टर्म गिवन होगा तो आप ये ओके तो देखो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे कि हम लोग का सम ऑफ एपी क्या होता है। ओके, सम ऑफ एपी के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो, अब हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। हम लोग को यहाँ पे एपी जो है वो गिवन है। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और हमको इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने पीछे आपको बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट तो पुराना वाला ही है। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो एल हमारा क्या है, एल हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमें क्या दिया गया है, ये देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपो एरर है। यहाँ पे हम लोग का ये टर्म है, ये -49 1/2 ये दिया है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है। और ये वाला टर्म जो दिया है ये हमारा दिया 15 1/2। ठीक है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। अब देखो, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म हमारा दिया है -49 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू a1। फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया गया है 18 प्लस n हमें फाइंड करना है nth टर्म। और d जो होता है, d हमारा दो टर्म्स का डिफरेंस होता है। d अगर हम लोग देखें पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस, तो दूसरा टर्म जो हमारा है वो हमारा कितना है 15 1/2। 15 1/2 को हम सॉल्व करें, इट इज 31 1/2। तो हमारा d कितना आ जाएगा 31/2 माइनस 18। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम लोग का जो d की वैल्यू है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, d ये आ रहा है। तो अगर इसको आप आगे यहाँ पे हम पुट करें -5/2, तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे, तो आप n की वैल्यू फाइंड कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा -99/2 इज इक्वल टू 18 -5/2n प्लस 5/2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अगर आप पूरी कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं शो कर रही हूँ, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 28। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। पहले पार्ट में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे, वो हमारा कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, दूसरे में हमें क्या बोला है, दूसरे में सम ऑफ टर्म्स पूछा है, सम। अब सम के लिए देखो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था जिसमें हमको a और d की वैल्यू फाइंड पता होनी चाहिए, और दूसरा जो आपने पढ़ा था उसमें आपको a और an यानी लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के लिए लास्ट दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा फॉर्मूला आप यूज करो तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो तो आपका जो सम है, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, पहला भी यूज कर सकते हैं, चलो हम लोग पहला ही कर ले रहे हैं। पहले वाले के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने सम का आपको फॉर्मूला निकालना है वो होता है। हमको ऑल टर्म्स बोले तो n हमारा टोटल टर्म्स है, यहाँ पे n हमारा क्या है टोटल टर्म्स। ठीक है, तो n हमारा कितना है, n अभी हमने फाइंड किया 28, तो n हम 28 पुट कर लेंगे।
यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 हमारा 18 है, उसको अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा 36 प्लस 17 इंटू डी, और डी कितना आया था, डी आया था हमारा -5/2, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें पुट कर दी है। अगर इसका आप कैलकुलेट करो, इसको अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा -441, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सम आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, -441। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। आपको अब इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, इसमें आपको 13th टर्म ऑफ द एपी इज 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म। देखो एक तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उससे आपको पहले तो एक इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, ठीक है। आपको क्या बोला है, 13th टर्म, 13 टर्म यानी A13, वो क्या है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है A3, ठीक है, उसके 4 टाइम्स है। अब देखो 13th टर्म हमारा क्या होता है, 13th टर्म हमारा होता है A + 12D, और थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, थर्ड टर्म हमारा होता है A + 2D, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3A इज इक्वल टू, उधर 8D माइनस में जाएगा तो 3A इज इक्वल टू 4D, ठीक है। तो पहले तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, ओके। एक तो आपकी ये बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो हम लोग की पहली इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली। दूसरा क्या बोला है, फिफ्थ टर्म है 16, फिफ्थ टर्म यानी हमारा A5, ये हमें कितना दिया गया 16, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है। फिफ्थ टर्म हमारा क्या होता है A + 4D, तो A + 4D आपको 16 दिया गया है। अब देखो इधर से हमारा a जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू पहले तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चंस में भी कर ही रहे थे कि आपको इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके क्या करना है, पहले a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप फाइंड करो तो a को आप क्या पुट कर सकते हो, इधर से a को आप पुट कर सकते हो 16 - 4d। इस a को अगर आप सेकंड इक्वेशन में मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, 3 × 16 - 4d इज इक्वल टू 4d, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 48 इज इक्वल टू 12d + 4d दैट इज 16d। और इसको सॉल्व करने से हमारे d की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, ठीक है। तो d तो हमारा 3 आ गया, और यहाँ पे अगर आप d को पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में तो a फाइंड कर लो, तो a हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो d और a की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, ठीक है। तो पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन जितनी भी गिवन थी उससे हमने a और d की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। आपको सम किसका फाइंड करना है, 10 टर्म्स का। 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी आपको क्या फाइंड करना है, S10। तो इसके लिए वही दोबारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमने पहले जो पढ़ा था n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। n क्या है, n हम लोग का है नंबर ऑफ टर्म्स जिसका आपको सम फाइंड करना है, वो हम 10 ले लेंगे, 10/2, ठीक है। 10/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है हम लोग का, a हमारा 4, तो आ जाएगा 8 प्लस n को फिर से 10 पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 9d, d कितना है 3, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सम की, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 175, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड की जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। फिर हमने सम किसका फाइंड करना था, 10 टर्म्स का। तो हमने 10 टर्म्स के सम का फॉर्मुला यूज कर लिया, जो भी हमने सम का फॉर्मुला पीछे पढ़ा था, और ए और डी की वैल्यू का यूज करके उसको पुट करके सम फाइंड कर लिया, ओके। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी हमारा सम के बेसिस पे ही है सम। ओके देखो अभी जो हमने सम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो थोड़ा सा टफ होने वाला है, ओके। देखो तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें, क्या गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 182, ठीक है। तो हमें 7 टर्म्स का सम गिवन है, यानी हमें क्या गिवन है, हमें S7 गिवन है। तो S7 कितना दिया है, 182। अब पीछे जो भी हम लोगों ने फॉर्मुला सीखा था, इस फॉर्मुले के हिसाब से अगर हम इसको पुट करें तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू अगर हम 7 लेंगे तो ये आएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 यानी 6d इज इक्वल टू 182, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2/7 इंटू 182, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2/7 इंटू 182, ठीक। अगर इसको आप और सॉल्व करोगे अपनी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए तो देखो यहाँ पे हम लोग का 2 भी अगर हम उधर डिवाइड में भेज दे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a प्लस, इट विल बी a प्लस 3d इज इक्वल टू 182/7। और अगर हम 182/7 करेंगे तो वो हम लोग का आ जाएगा 7 2 या 14 और 7 6 या 42, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 26, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन कि फोर्थ और 17th टर्म जो है उनका रेशियो है 1:5। अब देखो फोर्थ टर्म हमारा होता है A4, 17th टर्म हमारा होता है A17। इसका रेशियो हमें क्या गिवन है, इसका रेशियो हम लोग को गिवन है 1:5, ठीक है।
फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं a+3d, और सेवन्थी टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a+16d। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/5। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन का यूज करो तो आपको a+3d की वैल्यू कितनी देख रही है, 26। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं 26। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, a+16d = 1/5। और अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो आप क्या लिख सकते हो, a+16d = अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a+16d = 5 × 26। ठीक है, विच इज 5 6 30 एंड 5 2 10 एंड 3 130। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा a+16d = 130। अब ये आप मान लो आपकी बन गई इक्वेशन 2। अब जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जैसे कि आप क्लास 9 में भी करते आ ही रहोगे। अगर इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपका, अगर इन दोनों को आप सॉल्व कर लो तो आपकी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो आपकी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम सॉल्व करें तो हमारी ए की वैल्यू आ रही है 2, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। और अगर आप ए को 2 पुट कर लेते हो तो आपकी जो डी की वैल्यू आएगी, अगर आप ए को 2 पुट कर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे अगर डी फाइंड करना है तो डी हमारा आएगा 8। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमें एपी फाइंड करनी है। तो एपी अगर हम देखें तो एपी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एपी हम लोग की हो जाएगी, पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है a+d, तीसरा होता है a+2d। हम एक एक करके टर्म्स ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म ए है यानी 2, तो पहला आ गया 2, दूसरा हमने डी ऐड कर लिया तो हमारा दूसरा बन गया 10, तीसरा फिर हमने डी ऐड कर लिया तो हमारा बन गया 18, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें हम टर्म्स ऐड करते जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। तो ये आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा एपी का, यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें स्टडी वाले।